और चलिए करते हैं इस वक्त की खास खबर का। मुख्य नगर परिषद अधिकारी राव की छत्र छाया में अवैध कॉलोनियां काटने का सिलसिला लगातार जारी है। मानो सीएमओ चंद्रशेखर निगम नगर परिषद राव में करता धरता स्वयं ही बन बैठे हो। महोदय को ना किसी बड़े अधिकारी का खौफ है और ना ही कोई कार्रवाई का। भोले भाले लोगों से विश्वासघात कर उनके भविष्य से यहाँ खेला जा रहा है। अवैध कॉलोनियां काटकर इन भोले भाले लोगों को भविष्य में परेशान होने के लिए छोड़ दिया जाता है। साधना न्यूज की इस खास जानकारी में हम आपको बताएंगे कि सीएमओ द्वारा बेखौफ किस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ किया जा रहा है। नगर परिषद राव में बड़े अधिकारियों की आड़ में चल रहा भ्रष्टाचार। संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश का सवाल। सीएमओ सीएस निगम दे रहे भवन निर्माण की अनुमति, क्या महोदय के पास है इसका अधिकार? या फिर बड़े अधिकारियों की आड़ में चल रहा भ्रष्टाचार? मुख्य नगर परिषद अधिकारी राव की छत्र छाया में अवैध कॉलोनियां काटने का सिलसिला लगातार जारी है। मानो सीएमओ चंद्रशेखर निगम नगर परिषद राव के करता धरता स्वयं ही बन बैठे। महोदय को ना किसी बड़े अधिकारी का खौफ है, ना ही कोई कार्रवाई का डर। भोले भाले लोगों से विश्वासघात कर उनके भविष्य से खेला जा रहा है। अवैध कॉलोनियां काटकर इन भोले भाले लोगों को भविष्य में परेशान करने के लिए छोड़ दिया जाता है। साधना न्यूज की इस खास जानकारी में आपको बताएंगे कि सीएमओ द्वारा बेखौफ होकर किस तरह का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। चंद्रशेखर निगम के अनुसार अवैध कॉलोनियों के आरआई पटवारी तहसीलदार हैं जवाबदार। जहां एक और सीएमओ चंद्रशेखर निगम द्वारा ये कहकर अपना पलड़ा झाड़ लिया जाता है कि यदि कृषि भूमि या नजूल की भूमि पर यदि कोई कॉलोनी काटी जाती है तो उसके जवाबदार आरआई पटवारी तहसीलदार रहते हैं। इसमें नगर परिषद जवाबदार नहीं है। तो महोदय, यदि नगर परिषद का इससे कोई लेना देना नहीं है तो आपके द्वारा संपत्ति कर क्यों वसूला जा रहा है? अगर कृषि में अगर कॉलोनी कटती है तो ये पटवारी को भी पटवारी से रिपोर्ट जाती है। किसी की जमीन में अगर कटती है तो पटवारी और आरआई तहसीलदार की रिपोर्ट जाती है। इसके बाद नगर पालिका में आती है। नगर पालिका से जो अमला मांगा जाता है तोड़ने के लिए हम उपलब्ध करा देते हैं। हम स्वयं जाते हैं। जब मुख्य नगर परिषद अधिकारी राव चंद्रशेखर निगम से ये सवाल किया जाता है कि नजूल की जमीन पर कॉलोनी कैसे काट दी जाती है तो कॉलोनाइजर को बचाते हुए महोदय ने कहा 2022 के बाद मैं तो अभी 23 में आया हूँ मैडम। 23 में तो कोई कॉलोनी नहीं कटी है। एक तरफ चंद्रशेखर निगम द्वारा यह कहा जाता है कि उनके कार्यकाल में अभी तक कोई अवैध कॉलोनी नहीं काटी गई और दूसरी तरफ जब अवैध कॉलोनी के बारे में जानकारी ली जाती है तो कहा जाता है कि हमने लेटर जारी कर दिया है। तो महोदय, क्या सिर्फ लेटर जारी करने से आपका कार्य पूरा हो जाता है? महोदय, कब तक आप इस तरह से अवैध कॉलोनाइजरों को अपना संरक्षण प्राप्त करवाते रहेंगे? नहीं, कनेक्शन करने उसकी हमने कंस्ट्रक्शन हाउस को रोकने के लिए लेटर तो जारी कर दिया है, क्योंकि उसकी प्रशासन में जांच चल रही है। अब जैसी जांच में जो को तथ्य आएंगे, अगर उसको तोड़ना होगा, निर्देश आ जाएंगे तो उसमें तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। क्या महोदय को कलेक्टर का भी नहीं है कोई खौफ? या फिर कलेक्टर अपर कलेक्टर महोदय के संरक्षण में हो रहा है भ्रष्टाचार? जब सीएमओ महोदय से अपर कलेक्टर के यहाँ चल रहे प्रकरण के बारे में पूछा गया तो आप भी सुनिए इनका जवाब। आज मैं गया, उन्होंने पूछा, साहब ने 1 मिनट बता दिया। बोले अच्छा हाँ। उनका जी सर ऐसा ठीक है। आज मैं गया, उन्होंने पूछा, साहब ने 1 मिनट बता दिया। बोले अच्छा हाँ। उनका जी सर ऐसा ठीक है। इन सब से यह तो सिद्ध होता है कि कलेक्टर और अपर कलेक्टर के यहाँ पर भी केवल कागजों में ही कार्रवाई की जाती है। कलेक्टर और अपर कलेक्टर महोदय कागजी कार्रवाई कर खाना पूर्ति करते हुए नजर आते हैं। और चलिए इस पर जानकारी लेते हैं। हमारे साथ इंदौर से हमारी विशेष संवाददाता रोशनी शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। रोशनी, जिस तरीके से ये पूरा मामला संज्ञान में आया है और साधना न्यूज इस पूरी खबर पर पड़ताल कर रहा है, सबसे पहले तो विस्तार से यही जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से एक बार बताएं। जी नेहा, जब ये मामला हमारे संज्ञान में आया, हमारी टीम नगर परिषद राव भी गई जानकारी लेने। सीएमओ जो चंद्रशेखर निगम है, इनसे जानकारी लेने हम पहुंचे थे। तब वहां पर उनके द्वारा डराया धमकाया जाता है। ये कहा जाता है कि जो
सारे मंत्री हैं और जो भी नेता नगरी के लोग हैं वो आपको परेशान कर देंगे। हमको लिफाफा दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, जब हमारे द्वारा लिफाफा नहीं स्वीकार किया जाता है अच्छा। तो उनके द्वारा ये डरा कर कहा जाता है कि मैडम आप कुछ भी कर लें, आपकी खबर छपाने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कलेक्टर की हम बात करें, कलेक्ट्रेट कार्यालय में जब हमने अवैध कॉलोनी के बारे में उनसे जानकारी मांगी कि सर अवैध कॉलोनियां जो काटी जा रही हैं तो वो कैसे काटी जा रही है, तो उनके द्वारा बस खानापूर्ति की जाती है कि मैडम हमारे द्वारा जो है वहाँ लेटर जारी कर दिया गया है अपर कलेक्टर महोदय के यहाँ पर। तो मेरा ये मानना है कि केवल लेटर जारी करने से क्या वहाँ जो निर्माण है वो रुका जा सकता है? इसमें और जो ये परमिशन दी जाती है जो अवैध कॉलोनियां तो ये तो अवैध है, अवैध कॉलोनी को परमिशन कैसे मिल जाती है? और यदि आपके संज्ञान में ये मामला है कि अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, उसका निर्माण किया जा रहा है, तो महोदय वहाँ हाथ पे हाथ धरे क्या कर रहे हैं? महोदय का ये कार्य रहता है कि वो वहाँ पर जाएं और कॉलोनी का जो निर्माण है उसे रुकवाए। जब इसके बाद इसके विषय में हमने सवाल किया कि महोदय क्यों निर्माण नहीं रुकाया जा रहा है, तो उनका साफ ये कहना था कि हमसे जो है कलेक्टर या अपर कलेक्टर या उनके यहाँ से कोई भी जानकारी नहीं मांगी गई है। जब तक जानकारी नहीं मांगी जाती हम कैसे वहाँ पर रुकवा सकते हैं? रोशनी, जिस तरीके से आपने यहाँ पर जानकारी दी और पूरा मामला बताया और ये हमने भी यहाँ पर बाइट एक सुनी है महोदय की, तो उनका यही कहना है कि अवैध कॉलोनियां नहीं काटी जा रही है और अगर काटी गई है तो उसका लेटर जारी हो गया है। सवाल तो आखिर यही उठता है कि अगर कॉलोनियां कट रही है, अगर राव में इनका ही राज है, तो संरक्षण किसका है? क्योंकि बिना संरक्षण के तो ये एक कदम ही नहीं हिला सकते। आप संरक्षण किसका हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि उनके द्वारा या तो कोई आला अधिकारी का संरक्षण उनको प्राप्त है या आशीर्वाद प्राप्त है, या तो किसी बड़े मंत्री का, क्योंकि जिस तरह से उनके द्वारा मुझे डरा धमका कर कहा गया कि मैडम पूरी नेता नगरी आपके पीछे आ जाएगी, आप तो उससे ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़े अधिकारी या कोई ना कोई नेता का इनको संरक्षण प्राप्त है। रोशनी, ये भी बताया जैसे आपने बताया कि किसी ना किसी का संरक्षण जरूर प्राप्त है, और ये जो काम है यहाँ पर अवैध कॉलोनी काटने का जो काम है कितने लंबे समय से चल रहा है और कितना समय उनको हुआ है कि यहाँ पदस्थ है वो? मैडम ये 2023 में 2023 के पहले 2023 जी हाँ 4 महीने के लिए कार्यकाल संभाला था इन्होंने। चंद्रशेखर निगम ने कार्यकाल संभाला था और उनके द्वारा ये कहा जाता है जब ये आए उसके 1 महीने पूर्व जो है एक कॉलोनी काटी जाती है और उनके हमसे हमारे द्वारा सवाल किया जाता है कि सर अवैध कॉलोनी काटी जा रही है, 2022 में पूर्ण बता दी गई और तब उनके द्वारा ये कहा जाता है कि मैं तो 2023 में आया हूँ, मेरे सामने ये कार्य नहीं हुआ। तो अगर आप 2023 में आए हैं तो आपको कॉलोनी के बारे में जानकारी कैसे? और यदि जानकारी है, उनके द्वारा ये भी कहा गया कि मैडम यदि कोई शिकायत आती है तो हम कार्रवाई करेंगे, बल्कि इस अवैध कॉलोनी के खिलाफ 4 शिकायतें लंबित है और शिकायतें होने के बाद भी वहाँ पर निर्माण निकलवाया जा रहा है। रोशनी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है, देखिए सरकार तो खुद इसके खिलाफ है, सरकार का खुद ही आदेश है और प्रदेश के जो सूबे के जो मुखिया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव, उनका भी सख्त आदेश है कि अवैध कॉलोनी जहां भी काटी जाएगी उस पर कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचार अगर कोई करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद संरक्षण की अगर हमने यहाँ बात की, आपने कहा किसी न किसी का संरक्षण हो, तो प्रशासनिक अधिकारी आखिर कहाँ है, क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी मैडम, जिस तरह से मैं आपको बताया, आपने सवाल किया कि प्रशासनिक अधिकारी कहाँ है, तो सीएमओ का सीधा सा ये कहना है कि हमने कलेक्टर महोदय ने हमसे सवाल किया, हमने कहा कि सर ऐसा ऐसा है, तो कलेक्टर महोदय ने कहा कि ठीक है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अपर कलेक्टर महोदय के यहाँ पर हमने लेटर जारी कर दिया है, वहाँ जाँच चल रही है। तो जाँच चलने के बाद भी केवल कागजों पे कार्रवाई करना क्या उचित रहेगा? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि मोहन सरकार सख्त नजर आती है, उनका जो नया ड्राफ्ट है उसमें ये भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल पुलिस बल्कि जिला प्रशासन और नगर निगम के जो अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई का प्रावधान जो रखा गया है। यदि अधिकारी शिकायत मिलने के बावजूद भी उचित कदम नहीं उठाता है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसे में यदि अपर कलेक्टर महोदय के यहाँ पर भी मामला लंबित होने के बाद कार्रवाई नहीं की जाती है तो इससे यह स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़े अधिकारी का जो है संरक्षण प्राप्त है, इसी कारण से जो है कार्रवाई नहीं की जा रही है। रोशनी, लेकिन एक चीज यहाँ पर और समझने वाली बात है, जिस तरीके से आपने यहाँ पर कहा कि कागजों में कार्रवाई हो रही, ठीक है, लिखित में जरूर चीजें होनी चाहिए, लेकिन ये जो कार्रवाई का बात कही जा रही है ये सिर्फ आश्वासन है या फिर कार्रवाई होगी?
महत्वपूर्ण यह है कि इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाए और जिस तरीके से अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है, भोली भाली जनता भी कहीं ना कहीं इससे परेशान हो रही है। आखिर कब तक जनता भुगतेगी और ऐसे लोगों पे आखिर कब कार्रवाई होगी? जी, जिस तरह से आपने बताया, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक प्रदेश सरकार तक ये मामला नहीं पहुंचेगा तब तक यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ये कार्रवाई होगी, क्योंकि जो जिला स्तर है, जिला स्तर पर तो पूरा का पूरा संरक्षण जो है सीएमओ चंद्रशेखर निगम को प्राप्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसलिए जब तक ये मामला प्रदेश सरकार तक नहीं पहुंचता तब तक अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होने का जो है जरिया हमको कहीं नजर नहीं आता है। जी, चलिए रोशनी, आप रुकिए हमारे साथ। एक बार हम कोशिश करते हैं कि हम सीएमओ जो साहब है उनको कॉल करें और उनका ओपिनियन भी लेते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये पूरा मामला आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्य नगर परिषद अधिकारी राव की छत्र छाया में अवैध कॉलोनियां काटने का सिलसिला लगातार जारी है। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि सीएमओ जो पूरे इस काम के करता धरता है, जिनकी छत्र छाया में लगातार अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है, उनको साधना न्यूज ने कॉल करने की कोशिश की कि उनका भी एक बार ओपिनियन ले लेते हैं कि साहब कब तक ये चलते रहेगा, लेकिन वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। साधना न्यूज ने जब इस खबर को उठाया, उनसे बात करने की कोशिश की और वो फोन कट कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम इंदौर इनके दफ्तर भी पहुंची थी, लेकिन जिस तरीके से वो हमसे पेश आए हैं वो भी आपके साथ है। चलिए हम कोशिश करते हैं फिर से हमारी संवाददाता रोशनी को जोड़ने के लिए। रोशनी फोन लाइन पर एक बार पुनः हमारे साथ जुड़ेगी, लेकिन तब तक आप सुनिए ये पूरा मामला। तो मुख्य नगर परिषद अधिकारी राव की छत्र छाया में अवैध कॉलोनी काटने का ये सिलसिला है। और ये भी हम आपको बता दें कि ये जो सीएमओ है वो काफी लंबे समय से यहाँ पर टिके हुए, उनकी छत्र छाया में पूरे नगर में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है। लेकिन सवाल आखिर यही होता है कि संरक्षण आखिर इनको किसका प्राप्त है। और पूरे मामले में एक और बात देखने वाली होती है कि प्रशासनिक जो अधिकारी है उनके संज्ञान में भी ये पूरा मामला है, उनकी नजरों में भी ये पूरा मामला है, लेकिन वो मूक दर्शक बने हुए हैं और ना जाने कितने लोगों का जो पैसा है वो यहाँ पर बर्बाद हो रहा है। अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है, पहले लोगों को घर दिलाया जाता है, उसके बाद वो बेघर कर दिए जाते हैं। तो ये बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ पर पहुंची थी, दफ्तर पहुंची थी और बात करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब यहाँ पर नहीं आया। बात सिर्फ यही कही जाती है कि कार्रवाई की जाएगी, कागजों में लिखा गया है, लेकिन ये कागज किस दफ्तर में रखे रहेंगे और आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, ये भी एक समय के बाद देखने वाली बात होगी। तो हमारी टीम लगातार कोशिश तो कर रही है कि जो सीएमओ है उनको कॉल किया जाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने नाम सुना साधना न्यूज, वो कोई जवाब देने के लिए राजी नहीं हुए। चंद्रशेखर निगम जो इस पूरे नगर परिषद के कर्ता धर्ता कहे जा रहे, जिनके छत्र छाया में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है, चंद्रशेखर निगम, साधना न्यूज ने उनसे बात करने की कोशिश की। हमारी टीम ने फोन कॉल किया, लेकिन वो फोन रिसीव करना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। आखिर इस मामले को उजागर होने के बाद वो सामने आने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उनकी छत्र छाया में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है। तो जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, उससे सिद्ध ये होता है कि कलेक्टर, अपर कलेक्टर के यहाँ पर भी केवल कागजों में ही कार्रवाई होती है, क्योंकि यहाँ पर जवाबदारी प्रशासनिक अधिकारियों की होती है कि वो ऐसे मामले में संज्ञान ले और जो भी इस तरीके का काम कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन देरी पे देरी यहाँ पर लगातार हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही और सिर्फ महज खानापूर्ति ही यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। तो ये पूरा मामला अवैध कॉलोनियों को लेकर है। राव क्षेत्र, इंदौर का राव क्षेत्र, ये काफी ज्यादा चर्चित इलाका और डेवलप इलाका है राव क्षेत्र, और यहाँ पर ये कृत्य हो रहा है, अवैध कॉलोनियां काटने का काम किया जा रहा है। कर्ता धर्ता जो है, जिनके छत्र छाया में ये काम हो रहा है, वो है सीएमओ चंद्रशेखर निगम। और रोशनी पुनः हमारे साथ जुड़ी है, हमारे विशेष संवाददाता इंदौर से। रोशनी, हमने कोशिश की कि जो साहब चंद्रशेखर निगम, हम इनसे बात कर ले जरा, क्या इनका ओपिनियन है इस पूरे मामले को। जब हमने दिखाया साधना न्यूज पे, जब हमारी टीम ने और आप स्वयं जब वहां पर गए, आप खुद वहां पर गई,
पड़ताल की कोशिश की हमने कि एक बार छोटा सा ओपिनियन ले लेते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फोन रिसीव नहीं कर रहे। पहले तो उन्होंने चैनल का नाम सुन के ही फोन कट कर दिया, उसके बाद वो फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझ रहे। जी रोशनी जी, जिस तरह आपने बताया वो मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इसी कारण से, क्योंकि उनका ये कहना था कि आप कितनी भी आपकी खबर चला ले, मीडिया वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये शब्द हाँ। उनके द्वारा ये कहे गए थे। हाँ। शायद हो सकता है इसी कारण से वो फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। देखिए, हमने तो खबर को दिखा भी दिया, इसके बाद क्या कहेंगे? और अगर इतना ही अगर होता तो फोन रिसीव भी करते, बात भी करते। रोशनी जी, जरा ये बताइए, आप जब वहां पर गई थी, आप हमारे पूरी टीम, साधा न्यूज की टीम जब वहां पहुंची थी, क्या उनका तरीका था बात करने का? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रही हैं, कहीं ना कहीं एक तो अधिकारी, उसके बाद गुंडागर्दी भी दिखा रहे हैं और अवैध कॉलोनियां भी काट रहे हैं, तो क्या उनका तरीका था बात करने का? जरा वे ऑफ टॉकिंग, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने फोन कट कर दिया। जी नेहा, जिस तरह से आपने बताया कि क्या तरीका था वहाँ पर उनके जो ऑफिस नगर परिषद रऊ की हम बात करें तो वहाँ पर महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं के प्रति भी उनका जो रवैया है बहुत रूड रहता है। प्रशासन का, जो प्रदेश सरकार है, उनका कहना है कि महिलाओं के प्रति जो रवैया है वो आपका बहुत पोलाइट रहना चाहिए, लेकिन वहाँ मुझे इस तरह की कोई चीजें नजर नहीं आई। जब हम गए तो हमारे साथ भी जो है उनका जो बर्ताव था वो बहुत ज्यादा रूड था। जो जवाब दिए गए वो भी बहुत रूडली जवाब दिए गए इसके बाद भी, और उनके द्वारा अभी भी 2 बार हमको कॉल कर धमकाया गया है कि मैडम यदि आप अभी भी कार्रवाई करते हैं या खबर चलाते हैं तो आपके खिलाफ हम भी प्रकरण दर्ज करवाएंगे, मानहानि का केस दर्ज करवाएंगे। इस तरह की धमकियां उनके द्वारा दी जा रही हैं। देखिए, एक और चोरी, दूसरी ओर सीनाजोरी भी कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक चीज और रोशनी यहाँ से पूछना चाहूंगी आपसे, ये भी कहना है इनका कि इस पूरे मामले में मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन जो अधिकारी नगर परिषद, नगर निगम के होते हैं, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे कलेक्टर हो, उनका हाथ है और उनकी छत्रछाया में चीजें हो रही है, या फिर उनको एक्शन लेना चाहिए? कहीं ना कहीं इनकी बातों से ये बात भी समझ में आ रही है। जी मैडम, जिस तरह से आपने बताया कि उनका ये कहना है कि मेरा को लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जब कोई भी भवन निर्माण की या कॉलोनी निर्माण की अनुमति दी जाती है उसमें एक दल गठन होता है जो मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास और आवास विभाग मंत्रालय है, वहाँ पर लेटर जारी किया जाता है। उसके बाद एक 6 अधिकारियों का दल गठन होता है जिसमें नायब तहसीलदार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, उपयंत्री और प्रभारी राजस्व निरीक्षक, कस्बा पटवारी और सहायक राजस्व निरीक्षक, ये 6 जो है अधिकारियों का इनका दल गठन होता है। उसके बाद जो है दल की सहमति से आप भवन निर्माण की या कॉलोनी निर्माण की अनुमति देते हैं। लेकिन जब इनसे पूछा जाता है इसमें क्या हुआ है कि जो अधिकारी, जो ये सीएमओ रऊ हैं चंद्रशेखर निगम, इनने दल गठन करना भी उचित नहीं समझा। और जब इनसे सवाल किया जाता है कि सर आपको अधिकार किसने दिया कि आप भवन निर्माण की अनुमति दे सकें? जी चलिए रोशनी, बिल्कुल बिल्कुल। तो रोशनी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थी राऊ नगर परिषद के कर्ता धर्ता चंद्रशेखर निगम की कुछ हकीकत। कल इसी समय साधना न्यूज करेगा सीएमओ चंद्रशेखर निगम के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। तो इस पूरे मामले का साधना न्यूज जल्द ही पर्दाफाश करेगा। आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।